श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपके पसंदीदा कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को इतना स्नेह, इतना प्रेम देने के लिए आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज के विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। विषय वो जो आप हमें बताते हैं, जो विषय की जानकारी आप लेना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से मुझे बताते हैं कि इस विषय के बारे में हमें जानकारी दीजिए, तो मेरा भी एक प्रयास रहता है कि आपके समक्ष जो जानकारी आप सभी तक पहुंचे। प्रिय दर्शकों, आज का जो हमारा विषय है वो है श्रापित योग के ऊपर। श्रापित योग क्या है, जन्म कुंडली में कैसे इसका निर्माण होता है, कौन कौन से ग्रहों की युति के साथ इसका निर्माण होता है और कैसे ये व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर देता है। प्रिय दर्शकों, हर व्यक्ति के जीवन में जातक का जब जन्म हो जाता है, जब उसको बुद्धि का उसकी विकास होता है, धीरे धीरे जब उसकी आयु बढ़ती है, धीरे धीरे अब उसकी इच्छाओं की और वो उसका मन बढ़ता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो दिन प्रतिदिन संघर्ष में लगता है। और इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाएं परिवार को सुख देना, परिवार के लिए बहुत सी चीजों को इकट्ठा करना ताकि उसका परिवार खुशहाल रहे, वो खुद खुशहाल रहे, उसके बच्चे खुशहाल रहे। इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। प्रिय दर्शकों, इच्छाएं तो जब व्यक्ति का जन्म हो गया उसी समय से इच्छाएं चलने लग जाती हैं, और जब व्यक्ति का स्वास्थ्य निकल जाते हैं तब इच्छाएं खत्म होती हैं। शास्त्र भी हमें ये कहता है। तो इच्छाओं की जब भी समाप्ति नहीं होती तो इसी भाग दौड़ में, जीवन के चक्र में आदमी फंसा रहता है और उसी को पूरा करने में उसका जीवन निकल जाता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में भी हमें जन्म कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रहों के साथ, 12 राशियों के साथ, 27 नक्षत्रों के साथ, योगों के साथ कुछ ना कुछ यही सिस्टम को समझने का एक विद्या है कि व्यक्ति का जब जन्म होता है उसके कौन से ग्रह, उसके कौन से भाग्य स्थान पर, कौन से कर्म भाव पर, कौन से विद्या आदि भाव पर, कौन से पारिवारिक सदस्यों के, भाई बंधु के साथ उसका कैसा संबंध रहेगा। तो ये सब चीजों का जो हमें ज्ञान है वो हमें ज्योतिष विद्या, ज्योतिष शास्त्र ही बताता है। तो उन्हीं ज्योतिष शास्त्रों से हमें ये भी पता लग जाता है कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि शुभ योग है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो उसके जीवन में उन्नति आएगी। वो उन्नति कब आएगी? जब उसका समय आएगा। वो समय भी आपको ज्योतिष विद्या ही बताती है। और कोई भी उसके जीवन में विपत्ति आती है, कष्ट आता है, नकारात्मकता वाला समय आता है जो जीवन में बड़ा कष्टप्रद होता है, चाहे तो रोग के रूप में, चाहे ऋण के रूप में, चाहे धन इत्यादि, व्यापार इत्यादि, किसी भी प्रकार के कष्ट के रूप में जो समय आता है, वो भी योग हमारी जन्म कुंडली में, वो भी दोष होते हैं, उनका भी एक समय होता है। तो उन्हीं दोषों में से आज हम जो बात कर रहे हैं वो श्रापित योग के ऊपर बात कर रहे हैं। हम कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को हम कष्ट देंगे तो मन ही मन, यदि वो व्यक्ति किसी को उल्टा करके, यदि किसी का आपने किसी को हानि पहुंचा दी, शब्दों के माध्यम से किसी को शारीरिक रूप से या किसी को आर्थिक रूप से कोई हानि पहुंचा दी, लेकिन वो व्यक्ति ने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी अंतर आत्मा ने आपको जो एक श्राप दे दिया, उसका कभी भी भुगतान नहीं होता। प्रिय दर्शकों, जैसे आशीर्वाद हमें लगता है, आशीर्वाद हमें दीर्घायु की कामना करने के लिए हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता हमें देते हैं, वैसे ही यदि हम किसी को कष्ट देते हैं, किसी को हानि पहुंचाते हैं, तो उसका भी प्रभाव यदि उसने अपने
अंदर के मन से आपको श्राप दे दिया, वो भी आपको प्रभावित कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई व्यक्ति आपका बुरा कर गया, कोई बात नहीं, परंतु आप मत कीजिए। किसी की हमने हाँ नहीं लेनी, किसी का हमने बुरा नहीं करना। तो इन चीजों से श्रापित योग भी हमें यही चीजें बताता है। पूर्व जन्म में किसी ने किसी के साथ बुरा कर दिया और उसके ऊपर वो योग का निर्माण हो गया, वो श्राप लग करके श्रापित योग बन गया। वो कौन से योगों के साथ बनता है, कौन से ग्रहों के साथ बनता है? वो बनता है प्रिय दर्शकों, शनि और राहु की युति जब इकट्ठी किसी भी भाव पर बनती है, तब श्रापित योग का निर्माण होता है। अब आपको बताते हैं कि ये कैसा प्रभाव, एक कैसे जीवन में हमारे नकारात्मकता को देता है। प्रिय दर्शकों, शनि महाराज न्याय प्रिय हैं। शनि महाराज अच्छी मेहनत करने के लिए हमें तत्पर करते हैं। शनि महाराज हमें किसी का बुरा नहीं करने देते। शनि महाराज कर्म फल प्रदाता है। शनि महाराज हमारी मेहनत के, जो कर्मठ व्यक्ति होता है उसके प्रतीक है कि हमें मेहनत करके आगे की ओर बढ़ना। वो मेहनत कैसी, वो चाहे कारोबार से संबंधित हो, वो चाहे नौकरी अथवा किसी भी तरह से संबंधित हो, आपकी इच्छाओं को पूर्ति के लिए जीवन में, जैसे मैंने कहा है कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कोई भी कर्म करता है, चाहे वो व्यापार से संबंधित करता है, चाहे वो नौकरी से संबंधित कर्म करता है। कर्म, इसलिए मैं बोलता हूं कि शनि महाराज का इस योग में बहुत बड़ा मुख्य आधार है और शनि महाराज ही कर्म के हमारे दाता हैं। तो व्यक्ति कर्म के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता है कि ये इच्छा पूरी हो जाए। और इच्छा कौन सा हमें ग्रह प्रदान करता है? इच्छा हमें देता है राहु। वो कहते हैं ना कि आज रात को मैं बेड पर आदमी लेटा हुआ है, वो सोच रहा है सपने कि कल को मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाए, 1 करोड़ रुपए वाली गाड़ी आ जाए, मेरा बंगला बन जाए, मेरे पास, मेरे बच्चों के पास फला चीजें हो जाए, मेरे पास प्राइवेट प्लेन हो, मैं ऑल ओवर विश्व घूम लूं, ऑल ओवर वर्ल्ड का टूर कर लूं, मेरे पास बैंक बैलेंस हो। वो जो इच्छाएं हैं वो राहु देता है। और शनि कर्म और इच्छा राहु। और शनि और राहु की जब युति बनती है प्रिय दर्शकों, वो श्रापित योग का निर्माण करती है। और जब दोनों की युति बनती है तो ना तो राहु महाराज शनि के कार्यों को पूरा करने देते हैं, अर्थात आपके कर्म को पूरा नहीं करने देंगे, उसमें किसी भी प्रकार की अड़चन को पैदा कर देंगे। आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई व्यापार से संबंधित आपका व्यापार चल रहा है, तो आपको कष्ट में डाल देंगे राहु महाराज। और राहु महाराज जो आपकी इच्छाएं हैं, जो मैंने आपको बताई हैं कि ये इच्छा, नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, उसको शनि नहीं पूरा करने देगा। तो ये दोनों का जो संयोग और योग बनता है वो दोष का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं श्रापित दोष। आपका जीवन निकल जाएगा, ना तो आपकी इच्छा पूरी होगी और ना ही आपका कर्म कोई चलेगा। आप प्रतिदिन ही परेशान होते रहेंगे। बहुत से लोगों की जन्म कुंडलियों में ऐसे होता है। अध्ययन करने के पश्चात ही आपको ये जानकारी दे रहा हूं। लोग कहते हैं कि हमारा जीवन, शास्त्री जी हमारा जीवन निकल गया, हमें तो कभी भी हम टिक करके बैठे नहीं, लेकिन हमारा कुछ बना भी नहीं। हमारे माता पिता ने हमें बहुत कुछ दिया, हमारे पास करोड़ों की संपत्ति थी, परंतु जब मैं इस काम में आया, अपने पारिवारिक काम में आया, तो वो डे बाय डे मेरे हाथ से निकलता ही चला गया, फिसलता ही चला गया और आज हमारा सब कुछ बिक गया। हम ऋणी हो गए, हम रोगी हो गए, हम परेशानियों में चले गए। वो क्या चीज है? उनका पुश्तैनी काम चलता चलता उसका बच्चा आया, वो काम में आया, अच्छी पढ़ाई लिखाई भी की, पिता के काम में आया। क्या उसको बुद्धि नहीं थी? प्रिय दर्शकों, बुद्धि भी थी, ज्ञान भी था, मेहनती भी था, इच्छाएं भी थी,
परंतु उसकी जन्म कुंडली में ऐसा योग जब आ गया तब वो उसका विपरीत फल का उसको सामना करना। प्रिय दर्शकों, योग को समझना बहुत जरूरी है। यदि जन्म कुंडली में कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आपकी बन रही है तो उसका आपको निवारण के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ईश्वर का हम सभी, आप और मैं, ईश्वर के बताए रास्ते पर चलते हैं, ईश्वर का ध्यान, सिमरन, पूजा पाठ करते हैं, परंतु जो ज्योतिष महाविद्या है वो भी हमें दान, पुण्य, पूजा पाठ ही करवाती है। कोई भी विपरीत योग बन गया, कोई भी विपरीत दोष बन गया तो उसके निवारण के लिए हम क्या करेंगे? हम और आप दान करेंगे, पुण्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे। तो सिमरन तो भी प्रभु का वैसे ही है, लेकिन ये थोड़ा सा हमें ये बता देता है कि हमने कैसे हमारे ग्रहों का हमें शांति भी मिल जाए और हम ईश्वर का सिमरन, पूजा पाठ भी करते रहें, ताकि हमारे भविष्य में, हमारे जो जीवन में जो ऐसी परिस्थिति बन रही है वो कभी भी परिस्थिति ना बने। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं जो जानकारी मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष रखी है, आपको जानकारी दी है, वो आप अच्छी तरह से, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं। उसका कारण क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप जब मेरे कार्यक्रम को सुनते हैं तो मुझे फोन करके, मेरे को बहुत दूर दूर से फोन आते हैं कि शास्त्री जी आप जो भी जानकारी हमें देते हैं वो सटीक जानकारी देते हैं। प्रिय दर्शकों, मुझे नहीं पता कि मैं सटीक जानकारी देता हूं, मुझे नहीं पता कि मैं गलत देता हूं, मैं तो आपके तरह ही एक सामान्य व्यक्ति हूं। ईश्वर ने मेरी एक सेवा लगाई है कि ज्योतिष के माध्यम से आप सभी भाई बंधुओं की सेवा के लिए, मैं आपकी समस्या के समाधान के लिए कुछ ना कुछ आपको बताता है। और आपका प्रेम है, जो आपका स्नेह है, आपका जो आशीर्वाद है, आपके जो भाव है मेरे प्रति, जो मुझे बल देते हैं। और मैं आशा करता हूं आपके यही भाव, यही प्रेम, यही स्नेह, यही आशीर्वाद मुझे ऐसे ही बल प्रदान करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसा कोई योग अथवा दोष है, किसी भी प्रकार का है, तो उसके जन्म कुंडली का अपने प्रॉपरली विश्लेषण करवाएं और उसकी शांति जरूर करें, उसके कोई ना कोई उपाय जरूर करें, ताकि आपको भविष्य में कोई ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रिय दर्शकों, मेरे साथ भी आप जुड़ सकते हैं। मेरे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली का प्रॉपरली विश्लेषण, अपनी प्रेडिक्शन, अपनी रेमेडीज प्राप्त कर सकते हैं। तो समय का अभाव होने के कारण यहीं आज इस कार्यक्रम को विराम दूंगा। आपके समक्ष पुनः एक नए कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूँगा। नमस्कार।